Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that for question two statements are given, one labeled assertion A and other labeled reason R. Select the correct answer to these questions from codes A, B, C, D as given below. Option A says that both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion. Option B says that both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion. Option C says that assertion is true but reason is false. Option D says that assertion is false but reason is also false. Assertion says that a potential difference V is applied on copper wire of diameter D and length L. On doubling the voltage, drift velocity becomes half. Reason, drift velocity is inversely proportional to voltage. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. की कंसेप्ट क्या बच्चों का? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? कि जिस एवरेज वेलोसिटी से आप एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हो उसे क्या कहते हो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हो. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक रिलेशन यूज करते हो आप, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी. ठीक है ना? और बच्चों वी टी क्या होगा आपका? आई अपॉन एन ई ए. देखो, अब आई को बच्चों क्या लिख सकते हो? ओम्स लॉ से वी बाई आर भी लिख सकते हो. क्या लिख दो? वी अपॉन एन ई ए आर, ये आ जाएगा बच्चों. देखो रेजिस्टेंस बच्चों आपका रो एल बाई ए होता है, तो बच्चों ठीक है ना, क्या होता है आपका? रो एल बाई ए होता है, तो यहाँ पर आपका वोल्टेज पर तो डिपेंड नहीं करता. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका नीचे वाला टर्म कांस्टेंट है. तो वी टी बच्चों देखो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका वेलोसिटी, वोल्टेज आ गया. वी टी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी वोल्टेज. तो यहाँ पर देखो बच्चों रीजन में कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, गलत है. और कह रहा है ऑन डबलिंग वोल्टेज, ठीक है ना, सेशन में कह रहा है ऑन डबलिंग वोल्टेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बिकम हाफ. नहीं बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो असर्शन भी गलत है. तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. तो आपका ऑप्शन डी सही है. So I hope you understood it well. Best of luck.